देखिए आदित्य जी, इस पूरे के पीछे का मास्टरमाइंड तो राहुल गांधी है, क्योंकि जो ये व्यक्ति यूथ कांग्रेस का गिरफ्तार हुआ है नरसिम्हा यादव, ये तो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के अंदर घूम रहा था। तो राहुल गांधी को तब भी नफरत क्यों होती है जब देश का मान सम्मान आगे बढ़ता है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मंच था? नहीं था, वो वर्ल्ड एआई समिट थी। दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट भारत ने करी और भारत ने लीड करी। तभी ग्लोबल सीईओ से लेके, भले वो जाके गूगल के सीईओ हो गए या भले वो जाके फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए, जो आज ये मानते हैं कि दुनिया में भारत के साथ पार्टनरशिप करना एक नेसेसिटी है अगर दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को इससे इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने एक वैश्विक पटल को अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। परंतु पीड़ा की बात यह है कि इससे देश का सम्मान नीचे गया, क्योंकि ग्लोबल हेडलाइंस ये थी कि इंडिया इज टेकिंग द लीड। इससे नुकसान सिर्फ चीन का होता था, क्योंकि चीन को ग्लोबल एआई रेस में अगर कोई पिछाड़ सकता है तो भारत पिछाड़ सकता है। वहां तो कोई बीजेपी का मंच था ही नहीं। अरे आपको ये सब करना, आप 24 अकबर रोड के बाहर कर सकते थे, आप सड़क पे कर सकते थे, परंतु आपकी स्थिति और आपकी घृणा इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत के अंदर जो है पीयूष गोयल के घर के बाहर कर लेते, लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर कर लेते। तहसीन साहब एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी को पता होगा? और पता होगा तो क्या उनका अप्रूवल है ऐसा? और नहीं पता तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? और क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या कोई सीनियर नेता माफी मांगेगा क्या? मुझे नहीं पता उनको पता है या नहीं, पर जहां तक मेरी जानकारी, जहां तक मैं उनको जानता हूँ, वो उनको नहीं पता होगा। ये लोकल लेवल पे कुछ 3-4 बच्चों ने किया होगा और उसको उन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि ये संगठन तो ऐसा नहीं करता। देखिए, कांग्रेस जो है वो इस देश की सबसे बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी है और कांग्रेस ही राष्ट्रवाद को सबसे आगे रखती है। तो अगर इन्होंने किया है, कुछ बच्चों ने किया है, पर देखिए ये चीज है, हम फोकस इस पर चला गया है, गलत हो गया। लेकिन जो ट्रेड डील के सवाल है, जब हम आदरणीय पीयूष गोयल जी से सवाल पूछते हो, कहते जयशंकर जी से पूछो, जयशंकर जी से कहते पीयूष गोयल जी से पूछो। ये जो पासिंग द पार्सल चल रहा है, इसमें लोग फ्रस्ट्रेटेड है। आदरणीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बात नहीं करते, बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, लोकसभा में बात नहीं करते। तो ये सवाल है। चलिए मान लीजिए कोई 3-4 बच्चों ने, इमैच्योर बच्चों ने कुछ किया, जो भी वो था, उनको अब पुलिस अरेस्ट करेगी। पर ये सोचे ना कि जो असल मुद्दे, उस पर कब बातचीत होगी। प्रदीप जी, आप जो दिखा रहे हैं मैं उसको लगातार स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, लेकिन मैं दिखा रहे राहुल जी आप स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। नहीं, मैं तो सर स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। पर्सनल बात हो जाएगी सर, पर्सनल बात हो जाएगी। पुणे वाला सर समीर चौगांकर जी, आपसे आपके पास आ रही हूँ मैं। मेरा और उनका जी 5 सेकंड अदिति जी, 5 सेकंड जी, 10 सेकंड लीजिए आप। 10 समीर जी बहुत सीनियर पत्रकार है, वो बोलेंगे तो हम सब सुनेंगे। मैं कह रहा हूं, मेरा और तहसीन पुणे वाले का हमेशा, तहसीन जी का हमेशा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है, पर मैं उनका सम्मान करता हूं और वो भी मेरा सम्मान करते हैं। पर ये देखिए, देश की जनता ने, ये जो इन लोग ने, कांग्रेस वर्कर्स ने क्या किया है, लातों से पीटे जा रहे हैं। ये देश का गुस्सा है, क्योंकि वो भाजपा का मंच नहीं, देश का मंच था, वर्ल्ड एआई समिट थी। और तहसीन भाई, राहुल गांधी के साथ तो भारत जोड़ो यात्रा में एक बेचारा से युवा कैसे घुमा, और ऐसा है तो राहुल गांधी को बोलिए कि माफी मांगे। वो राहुल गांधी को कहिए कि अगर वो शर्मसार है तो माफी मांगे। अगर या तो एक्सेप्टेंस हो सकती है या समीर जी, जो खुशी आज समीर जी, तो राहुल को ट्वीट कर देना चाहिए। कुशाग्र जी 20 सेकंड में आप सही भाषा में क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने बोला कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे, क्या प्रधानमंत्री देश से माफी मांगेंगे कि किस तरीके से चाइनीज रोबो को इंडिया के एआई समिट में पेश करा और उसको अश्नवी वैष्णव जी ने किस आधार पे बिना ऑथेंटिसिटी के ट्वीट किया। चाइना ने पूरे ग्लोबल स्टेज पे हमारे देश का मजाक बनाया। क्यों किसी तरह से जब प्रधानमंत्री का वॉक थ्रू होता है और इंडिया में डेटा सेंटर्स की बात होती है, तो क्यों हमारे देश के टैलेंटेड और यंग यूथ को साइडलाइन रख के टैक्स हॉलिडे की बात करी जाती है। देखिए अदिति जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। 140 करोड़ के देश में हम दुनिया का सबसे ज्यादा 20% डेटा जनरेट करते हैं। हम दुनिया का आईटी सर्विस प्रोवाइडर में सबसे बड़ा देश है। ये हमारे पास मौका है, क्योंकि सबसे बड़ा डेटा सोर्स हमारे पास है। हम प्रोडक्ट बेस बन सकते हैं, इस कंट्री को हम आगे प्रोडक्ट बेस पे ले जा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं अमेरिका के आगे, वो लगातार हमारे इंडियन टैलेंट को और इंडियन यूथ को कॉम्प्रोमाइज स्टेजेस पे लेकर आ रहा है। ये बात है हमारे देश के फ्यूचर की। कुशाग्र जी, ये सारे मुद्दे जो आपने रखे हैं वो स्वीकार हैं बतौर विपक्ष, पर तरीका तो होगा। आप देश की बेइज्जती थोड़ी कराएंगे। ये जो नेकेड प्रदर्शन हुआ है, ये नेकेड प्रदर्शन है या नेकेड पॉलिटिक्स है? देखिए अदिति, लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष को इस बात की समझ होना चाहिए कि प्रश्न कब पूछना है, कहां पूछना है, किस तरीके से पूछना है।
आज जो हुआ है मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कांग्रेस को इसके लिए निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। देखिए 2004 से लेकर 2014 तक का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, उस समय कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे देश शर्मसार हुआ, लेकिन क्या उस समय बीजेपी ने इस तरह का से विरोध प्रदर्शन किया था? कॉमनवेल्थ का घोटाला हो या तमाम तरह की बातें हो, आज जब इतना बड़ा एआई का इतना बड़ा इवेंट जब हमारे देश के अंदर हो रहा है, इसके पहले G20 का इतना बड़ा इवेंट देश के अंदर हुआ था, तो क्या ये सही मौका था कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करने का? अगर कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करना था तो आप, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप प्रदर्शन करते, आप बीजेपी के मुख्यालय में चले जाते, आप पीयूष गोयल के घर के बाहर प्रदर्शन करते। आपको लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान से आपको आपत्ति है तो आप उनके घर के बाहर प्रदर्शन करते। आप 2 दिन रुकते, कल वैसे भी एआई का समापन होने वाला है, उसके बाद आप लोकसभा का सत्र भी 8 जनवरी तक से शुरू हो रहा है मार्च में, आप वहां प्रश्न पूछते लोकसभा में, चाहे मंत्री से पूछते चाहे बीजेपी से पूछते। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज जो प्रदर्शन हुआ है, इसका पूरे दुनिया के अंदर बहुत गलत संदेश गया है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, वहां लोकतंत्र में विपक्ष कैसा बिहेव करता है। मुझे लगता है कि भारत के लिए जितना शर्मसार करने वाला रहा, उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए भी शर्मसार करने वाला देश के अंदर रहा है कि कांग्रेस जो 1885 में बनी हुई देश की पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है, उस पार्टी ने किस तरीके से एक, मुझे लगता है, देश के लिए एक शर्मिंदगी का सबब खड़ा कर दिया सबके सामने। और राहुल गांधी के नॉलेज में नहीं होगा तो राहुल गांधी माफी मांगी। अब तो पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ट्वीट कर सकते हैं कि जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं देश से माफी मांगता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस संदर्भ में देश से माफी मांग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका लेकर अपने वक्तव्य क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस पत्रकार वार्ता ले और देश से माफी मांगे। भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बाद में सुषमा स्वराज का एक बयान आप सभी को सुनाना चाहती हूं, उसके बाद मैं तहसीन साहब आपके पास आऊंगी। तहसीन जी, क्योंकि उसके बाद आपका समय, आज आपको जल्दी कहीं जाना है। सबसे पहले धनेंद्र भारद्वाज जी, 2 तरीके की बातें हैं। क्या ये सियासत में विरोध करने का सही तरीका है? और लोग तो ट्विटर पे मैंने देखा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के तरीके से प्रभावित होकर ऐसी चीजें कर रही हैं। तो आरोप कहीं ना कहीं आपको भी लपेटे में ले लिया। देखिए आदित्य जी, आप आखिरी में आए हैं, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना 20-30 सेकंड। तो आदित्य जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जिस तरीके से वर्ल्ड एआई समिट के नाम पे भारत के अंदर जिस तरीके से भारत को शर्मसार करने वाले इंसिडेंट सामने आए, एक के बाद एक लगातार विफलताएं आती रही। किस तरीके से प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री के आने से पूरा भारत मंडलम खाली करा दिया गया। सारी जो इवेंट्स करने वाले थे, जो स्टॉल वाले थे, सबको बाहर कर दिया। सारे इनोवेटर्स को बाहर कर दिया गया। उसके बाद किस तरीके से वहां पे मिस मैनेजमेंट रहा, वाईफाई की सुविधा नहीं थी। किस तरीके से ट्रैफिक जाम से डेलीगेट्स को, इंटरनेशनल डेलीगेट कई किलोमीटर पैदल चले हैं, और जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए वहां पे वाईफाई की सुविधा नहीं थी। पूरा मिसमैनेजमेंट था और पूरा ये समिट जो है, और जिस तरीके से गलगोटिया ने देश को शर्मसार करा, जिस तरीके से गलगोटिया ने देश को शर्मसार करा, गलगोटिया या किसी भी प्रोडक्ट की कोई वेरिफिकेशन नहीं गई, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं था। पूरी की पूरी आईटी और टेलीकॉम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पूरी की पूरी तरह अनजान नहीं, किन लोग आए, किन लोगों को स्टॉल इन्होंने अलॉट करे। धनेंद्र जी, मुझे आपको इसलिए बीच में रोकना पड़ रहा है। धनेंद्र जी सुनिए, आज जो आप कह रहे हैं ना, जो कमियां गिना रहे हैं, इसके 2 पहलू हैं। पहला ये कि घर में अगर कोई कमी हो भी तो क्या आप ऐसे बैंड बाजा बारात करते हैं, दुनिया में बताते हैं? और ये वो एआई समिट है, सुनिएगा, ये वो एआई समिट है जिसकी दुनिया भर में डंका बज रहा है, और आप जो कर रहे हैं वो शायद कांग्रेस का दूसरे तरीके का ही विरोध है। रूप बस आपने टी-शर्ट नहीं उतारी अपनी। आदित्य, आपने मेरे को कंप्लीट नहीं करने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हो कि एआई वर्ल्ड समिट का डंका नहीं बज रहा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के हर प्लेटफॉर्म में हम एक्सपोज हुए हैं। सर, आप ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे है नहीं, आपने बयान सुने नहीं है। कांग्रेस का एक था आदित्य सुन लीजिए, जो कांग्रेस का एक था, निश्चित तौर पर इस देश में हमने देखा है, जब भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी फंसती है तो कांग्रेस उसके बचाव करने में आ जाती है। पिछले 3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप क्या है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति की बात सुनी आपने, ना ऑल्टमैन की बात सुनी आपने क्या किसी सबको अनदेखा कर दिया? आपको लग रहा है सब मोदी जी ने कहा है? मैं बीच में नहीं आदित्य, मैं 5 सेकंड आपके पास, मुझे सुषमा स्वराज की बाइट सुनानी है सभी को, जिससे हम समझे कि हम कहां से कहां आ गए। 10 सेकंड में आदित्य, मैं 10 सेकंड में ये कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पे भी फंसती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने में उतर जाती है। आज पूरी की पूरी सरकार कटघरे में थी,
पूरी की पूरी सरकार से सवाल हो रहे थे। इस इवेंट को लेकर तरह कांग्रेस। तरह के सवाल क्या थे, बात, सरकार सर। को शर्म नहीं सवालों का आती। जवाब देना था, लेकिन आज कांग्रेस ने ये एक्ट करके भारतीय जनता पार्टी की सारी कमियों को ढक दिया। हम यही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वही और कांग्रेस- सर, आप केजरीवाल कांग्रेस की को बी जेल टीम से है, छुड़वाने के कांग्रेस लिए बीजेपी की बी लेकिन टीम नजर आ रही है। एक बार बीच में मैं सुषमा स्वराज जी को सुनाना चाहूंगी किस तरीके का भाषण वो देती हैं, किस तरीके की लेगेसी थी राजनीति में, और आज हम कहां पर खड़े हो गए।